नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 6 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी 39 वर्षीय राजेश कुमार रेवाड़ को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था। चूरू निवासी राजेश पर राजस्थान हाईकोर्ट और ईओ आरओ भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने का गंभीर आरोप है। जांच में सामने आया कि यह आरोपी पौरव कालेर और तुलछाराम कालेर के संगठित गिरोह का हिस्सा था। यह गिरोह सालासर से नेटवर्क चलाकर अभ्यर्थियों को उत्तर लिखवाता था। इस धोखाधड़ी के कारण ही सरकार ने पूर्व में ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। खास बात यह है कि आरोपी की पत्नी बबीता रेवाड़ भी इस गिरोह में शामिल थी और उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल एसओजी राजेश से पूछताछ कर गिरोह के अन्य संपर्कों और आर्थिक लेन देन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निजी स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म, जूते, टाई और पुस्तकों की खरीद को लेकर की जा रही मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार निजी स्कूल अब अभिभावकों को किसी खास दुकान से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। नए शैक्षिक सत्र में आ रही शिकायतों को देखते हुए विभाग ने निरीक्षण के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटियां गठित की जाएंगी, जो 15 अप्रैल तक सभी गैर सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगी। यदि किसी स्कूल में नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो कमेटी इसकी समेकित रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेगी। हालांकि कई अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं और खुलकर शिकायत करने से कतरा रहे हैं, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। धौलपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली हत्या का खुलासा हुआ है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। बजरंग धाम कॉलोनी में पीछे खेतों में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसकी पहचान हाथ पर लिखे नाम के आधार पर धौलपुर निवासी लोकेंद्र के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि लोकेंद्र की पत्नी सोमवती के पड़ोस में रहने वाले महेश से अवैध संबंध थे, जिसका विरोध करने पर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। योजना के मुताबिक प्रेमी महेश और उसके साथी धर्मवीर ने लोकेंद्र को शराब पिलाने के बहाने खेत में बुलाया, वहां उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के प्रयास किए। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी, उसके प्रेमी और साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरी साजिश की परतें खुल गई हैं। भीलवाड़ा जिले में अवैध गार्नेट खनन के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। कोटड़ी थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं को पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर लाखों की वसूली की जा रही थी। खुफिया तंत्र की सूचना पर एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष टीम के लिए जरिए 4 आरोपियों अजय पंचाल, नंद सिंह, नारायण गुर्जर और कालू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। मामले के तार ऊंचे पदों तक जुड़े होने की आशंका है, जिसमें आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। एसपी ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्य आरोपी अजय पंचाल को स्थानीय विधायक का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि यह संगठित गिरोह खननकर्ताओं को धमकाकर लंबे समय से अवैध वसूली कर रहा था। फिलहाल पूर्व थाना प्रभारी इस पूरे नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों की सघन जांच कर रहे हैं। राजस्थान के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2026 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही पहला ग्रैंड ऑडिशन 12 अप्रैल को होटल प्राइम सफारी में आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में प्रदेश के कोने कोने से युवा प्रतिभाएं जयपुर पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश करेंगी। आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा के अनुसार मिस राजस्थान राज्य का ब्यूटी पेजेंट है, जो प्रतिभाशाली युवतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। इस मंच से कई प्रतिभाएं फिल्म, टीवी और फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी हैं। ऑडिशन के दौरान ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। भाग लेने के लिए आयु 17 से 27 वर्ष, न्यूनतम ऊंचाई 5.3 फीट और अविवाहित होना अनिवार्य है।
राजस्थान में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण 16 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा। इस दौरान मकानों की हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग गणना की जाएगी, जबकि व्यक्तिगत जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। प्रदेश भर में इस विशाल कार्य के लिए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें अकेले जयपुर जिले से 25,000 कर्मचारी शामिल हैं। खास बात यह है कि 1 से 15 मई के बीच पहली बार नागरिकों के सेल्फ सेंसस की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत वे पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं भर सकेंगे। प्रशासन ने सांख्यिकी विभाग के माध्यम से प्रांगणकों और सुपरवाइजर्स की नियुक्ति कर दी है, जिनका प्रशिक्षण कल 7 अप्रैल से शुरू होगा। जनगणना कार्य पूरा होने तक संबंधित कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगी गई थी। पहले चरण में प्रत्येक मकान को रिहायशी या व्यावसायिक श्रेणी में सूचीबद्ध कर एन्यूमरेशन ब्लॉक बनाए जाएंगे। जयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र के ढाला गांव में जमीन विवाद के चलते एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 45 वर्षीय शांतिलाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शांतिलाल और उसके छोटे भाई बंशीलाल के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। दोनों ने साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद कहासुनी झगड़े में बदल गई। आवेश में आकर बंशीलाल ने शांतिलाल पर ताबड़तोड़ वार किए और मौके से फरार हो गया। घटना का खुलासा सुबह हुआ, जब मृतक के पुत्र चुन्नीलाल ने पुलिस को सूचना दी। फलासिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और झाडोल उप जिला अस्पताल में रखवाया। पुलिस ने आरोपी बंशीलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान में पेपर लीक और फर्जी चयन के मामलों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप खुद फाइलों के बोझ तले दबी हुई है। पिछले 2 वर्षों में एसओजी के पास 5,700 शिकायतें पहुंची, जिनमें से केवल 400 पर ही ठोस कार्रवाई हो सकी है, जबकि 5,300 से ज्यादा मामले अब भी लंबित हैं। वर्तमान में मात्र 33 जांच अधिकारियों के पास औसतन 170 से अधिक फाइलें हैं, जिससे जांच की गति धीमी हो गई है। भर्तियों में पारदर्शिता के लिए एसआईटी का गठन तो किया गया, लेकिन स्टाफ और संसाधनों में बढ़ोतरी नहीं हुई। हालात यह है कि विभाग के पास पर्याप्त लोक अभियोजक तक नहीं है और विशेष न्यायालयों का गठन भी अब तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा एटीएस की तुलना में कम इंसेंटिव और अत्यधिक कार्यभार का कारण अधिकारियों का इस विंग में आने का रुझान कम हो रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को पान मसाले का भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अब कोटा के जिला उपभोक्ता अदालत में पेश होना होगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सलमान खान को मिली अंतरिम राहत को खत्म करते हुए निचली अदालत के उस आदेश पर लगी रोक हटा दी है, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और हस्ताक्षरों की जांच के निर्देश दिए गए थे। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को कोटा में होगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब परिवादी एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोर्ट में पेश दस्तावेजों पर सलमान खान के वास्तविक हस्ताक्षर न होने का दावा किया। इसके बाद जिला उपभोक्ता कोर्ट ने सलमान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर शपथ पत्र देने और हस्ताक्षरों के मिलान का आदेश दिया था। हालांकि सलमान ने इस आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी थी, लेकिन आयोग ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भीलवाड़ा के करेड़ा थाने के सामने बदमाशी वाले गाने पर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक ने पुलिस थाने के बाहर "मुझे शौक नहीं बदमाशी का" गाने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसे लाइक्स पाने का जरिया समझा गया। हालांकि वीडियो पुलिस की नजर में आते ही युवक की हेकड़ी निकल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और हवालात की हवा खिलाई। इसके बाद युवक का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है और दूसरों को ऐसे रील न बनाने की सलाह दे रहा है। रील का ऐसा ही जुनून सिरोही में भी देखा गया, जहां 2 युवकों ने अपनी स्कॉर्पियो को डीजल से नहलाने का वीडियो बनाया था। सिरोही पुलिस ने दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली। चंडीगढ़ सीबीआई ने रिटायर्ड सैनिकों की स्वास्थ्य योजना में लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए 2 डॉक्टरों और 2 बिलिंग क्लर्कों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में मंथन हेल्थ केयर के डॉक्टर विकास और डॉक्टर रिम्पल के साथ परवीन और मंजीत को नामजद किया है। इन पर मरीजों को फर्जी तरीके से निजी अस्पतालों में रेफर करने और बिना भर्ती किए ही इलाज व दवाइयों के फर्जी बिल पास कराने का आरोप है। सीबीआई की टीमों ने चंडीगढ़ और मोहाली के करीब 8 निजी अस्पतालों में 48 घंटे तक छापेमारी कर रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी मोहरों का इस्तेमाल कर कागजों में मरीजों को भर्ती दिखाया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल ट्राई सिटी के सभी इम्प्लैंड निजी अस्पतालों की बिलिंग रोक दी गई है। सीबीआई अब जब्त दस्तावेजों की स्क्रूटनी कर रही है, जिसके बाद गिरफ्तारियां संभव हैं।